भागलपुर में 3 दिवसीय बिहुला विषहरी पूजा की शुरुआत भक्ति भाव से हुई। बिहुला विषहरी पूजा भी इसे कहा जाता है। यह पर्व नागों की देवी मां मनसा देवी को समर्पित है, जिन्हें लोग परंपरा सांपों की देवी कहते हैं। जिले के कई मंदिर में विषहरी की प्रतिमा स्थापित की गई। श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ी तो वहीं दूध, लावा और डाला चढ़ाया गया। मां मनसा देवी की पूजा की शुरुआत हुई थी भागलपुर शहर नाथनगर के चंपानगर में, जो प्राचीन मंदिर है और यहाँ से मां मनसा देवी की कथा बताई जाती है। कहते हैं चंपानगरी यानी वर्तमान में भागलपुर के एक धनी व्यापारी चंद्रधर सौदागर भगवान शिव के परम भक्त थे। देवी विषहरी जो भगवान शिव की पुत्री मानी जाती है, चंद्रधर से उसकी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन चंद्रधर ने इससे इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर विषहरी ने उनके पूरे परिवार को खत्म करना शुरू कर दिया। सौदागर के छोटे बेटे बाला लखेंद्र की शादी बिहुला से हुई थी। चंद्रधर भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन किसी के श्राप के कारण सांप के वंश पर खतरा मंडराने लगा। माँ विषहरी को किसी ने बताया कि अगर चांदो सौदागर उनकी पूजा करे तो उनका कल्याण होगा, लेकिन चांदो सौदागर शिव भक्त थे और उन्होंने विषहरी की पूजा करने से मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर विषहरी ने चांदो सौदागर के 6 पुत्रों को मार डाला। इसके बाद चांदो सौदागर के एक और पुत्र हुआ, जिसका नाम बाला लखेंद्र था, जिसकी शादी एक राजकुमारी से हुई। बाला लखेंद्र के लिए लोहे का कमरा बनवाया गया, जिसमें हवा जाने के लिए एक छोटे से छिद्र रखा गया था। उसी छिद्र से एक सांप अंदर घुसा और बाला लखेंद्र को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाला लखेंद्र की पत्नी सती हो गई। बिहुला जो एक सती थी, अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए अपने पति के शव को केले के थंब से बनी नाव में रखकर गंगा नदी के रास्ते स्वर्गलोक की यात्रा की। स्वर्ग में बिहुला ने अपनी भक्ति और सुंदरता से देवताओं को प्रसन्न किया और अपने पति के लिए जीवन दान प्राप्त किया। दरअसल बाला लखेंद्र का प्राण इसी शर्त पर वापस हुआ कि चांदो सौदागर को नागवंश की पूजा करनी होगी। सती बिहुला ने अपने ससुर चंद्रधर को मनाया। इसके बाद चांदो सौदागर ने देवी मनसा की पूजा करने का संकल्प लिया, लेकिन उसने बाएं हाथों से पूजा करने का फैसला किया और आज भी बिहुला विषहरी पूजा भागलपुर में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। श्रद्धा से लोग पूजा अर्चना करते और यह त्यौहार भागलपुर के सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।